ठीक से उठा कदम, ठीक से। पैर में कुछ चिपक गया है। ये पहुंच कर पहले आग जलाकर खाना बनाना और टेंट अच्छी तरह से लगाना, ठीक है? कोई पांड्यन इस रास्ते को जिंदा पार ना कर पाए, इसके लिए चोलाओं के ज्ञानियों ने ऐसे खास समुद्री जीवों का प्रजनन किया जो इंसान का खून चूसकर उन्हें मार देते हैं। इनसे मुकाबला करना असंभव है और इनसे बचने का मात्र एक ही तरीका है, और वो है किसी तरह टापू तक जिंदा पहुंचना। कितने लोग मरे? हमारे 10 लोग मरे सर। होशियार रहो और सिपाहियों को हर जगह तैनात कर दो। जी सर। सबको अलर्ट कर दो, अनजानी जगह है। यस सर। सबसे कहो हमेशा आग जलाकर रखें। अब एक लाइन में चलो, हटो मत, एक लाइन में। सांप बिच्छू देखकर चलो, संभल के संभल के संभल के, कहीं रुकना मत, एक लाइन में चल बे। ये क्या लगा रही हो? हाँ, कीड़ों से बचने का मरहम है। एसी में रहती हो ना, इसके लिए। आप उनको तो देख के भाग जाते हैं। ये लड़की को प्रॉब्लम है आप उनसे? बात ही नहीं करती, बस घूरती रहती है। ऐसा लगता है खेत में किसी ने डंडे पे टोपी पहना के खड़ा कर दिया। अपने जवानों से कहो आगे चले। ओके सर। ये लोग बेकार हैं। ओके। दे आर वेरी स्लो। ओके। दोपहर तक हमें वहाँ पहुँचना है। यस सर। इन पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम अपने जवानों के साथ कमान संभालो, जाओ। ओके। पोजीशन ले लो, आगे खतरा है। चोला राजकुमार के सफर की शुरुआत का ये दूसरा पड़ाव है। इन्हें पार करके ही आगे जाना पड़ेगा। अगर इन्हें ललकारा तो ये हमें जिंदा खा जाएंगे। एक डरावने सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक है ये जगह, और यहाँ नरभक्षी आदिवासी रहते हैं। मेरे पीछे यहाँ से संभल के, कुछ भी हो जाए कि आंखों में मत देखना। आजा। अपनी नजर नीचे रखना। ये लोग कुछ भी करें, शांत रहना। नीचे देखिए, नीचे देखिए, नीचे आइए। लगता है ये काफी नहीं है, इससे कुछ और चाहिए। इस्त्रा इस्त्रा बूस्त्रा। ये लड़की इसे पसंद आ गई है, शादी करना चाहता है। रिजाम प्रीता वाया तीमा। इस बुढ़ापे में तू मुझसे शादी क्यों करना चाहता है, ऐसा वो पूछ रही है। पागो पागो। हाँ ओए,
वो बे दर्शा ईर्षा ईर्षा। ये बोल रहा है कि प्रोफेसर अच्छा आदमी था। त्रिस्की समाप्रिलिया। वो चोला जाने का रास्ता पूछ रही है। त्रिस्की समाप्रिलिया। त्रिस्की समाप्रिलिया। ये आदिवासी पीढ़ियों से राजकुमार के वंश की हिफाजत करते आ रहे हैं। वो कभी भी वहां जाने का रास्ता नहीं बताएंगे। यहाँ से जल्दी चलो। ये तुम सबको चोलास का दुश्मन समझ रहा है। इसके चिल्लाने में मुझे आप सबकी मौत की गूंज सुनाई दे रही है। आपसे पहले भी जो खोजी दल आए थे उनको भी मैंने यही सलाह दी थी। आप लोग वापस चले जाइए। ये उतना आसान है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ये बताओ आगे और कितनी परेशानी आएंगी? मेरा मानना है परेशानी देखने के लिए कोई जीवित बचेगा ही नहीं। ये आपको जिंदा खा जाएंगे। अच्छा, मुझे डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये बंदूक देख रहे हो? 5 सेकंड के अंदर ये पूरा गांव साफ हो जाएगा। मैं भी देखता हूँ आदिवासी ज्यादा खतरनाक हैं या फिर इस गन की बुलेट्स। लाइन में चलो। ए छोरी कहाँ ले जा रही है? उसने सिर्फ गड्ढा खोदने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि जान देनी है। हमारे लोग डर रहे ले। बता कहाँ जाना है? ये बता, तू लड़की है क्या? आदमी है तो हिम्मत दिखा। अगर तू ना मर्द है तो यहीं से वापस चला जा। ये तो हमसे भी गया गुजरा है। लड़की ऐसी होती है भांजे, देखने में लड़की एकदम लॉलीपॉप लगती है, मुंह खोलती है तो तलवार। ए जरा चावल निकाल मामू। एक मिनट, अपना मुंह खोल। तू क्यों खा रहा है? पहले उन्हें खाने दे। ये क्या भांजे, तू अपने मामा को खाने से रोकता है? ए जा यहाँ से। जाता हूँ। ए वो लाइट लेकर आ इधर जल्दी। ठीक है। ए देख इसको क्या मांगता है। नहीं रुक, तू जा। बस उस लड़के को खाना परोस। उंगली पकड़ाई तो क्या खोपड़ी पर चढ़ेगा तू? हाँ हाँ, एक है जो बोलती नहीं और दूसरी चुप नहीं होती। हाँ हाँ खा ले। थैंक यू। एक खास बात पता चली है। इस जंगल की पहरेदारी करने वाले सैनिक एक लाल बादल की तरह हैं, जिसमें से पानी के बजाय खून बरसता है। जिस्म तो जिस्म, देखने वाले की आत्मा तक घायल कर देते हैं। ये दरिंदे उनके शरीर की ऐसी दुर्दशा करते हैं कि ना तो वो दफनाने लायक रहते हैं और ना ही जलाने लायक। ये हमेशा रात के सन्नाटे में अचानक से वार करते हैं। ये इतने घातक होते हैं कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये इतनी दरिंदगी से वार करते हैं कि शरीर के हर अंग से खून की फुहार निकलने लगती है। ये दुश्मन के शरीर के अंग को अलग अलग कर देते हैं। सीज फायर! कहा जाता है कि चोलाओं के वैद्यों ने एक महामारी के दौरान अपनी जड़ी बूटियों से इन सैनिकों की मदद की थी। इसीलिए आज तक जो भी इस जंगल से गुजरकर चोला तक पहुंचना चाहता है, ये सैनिक उनको इसी जंगल में मौत की गोद में सुला देते हैं।
होल्ड फायर! होल्ड फायर! होल्ड फायर! फायर! Hold your ground! कबीले के सेनापति से अपने सैनिकों की ऐसी बुरी हालत नहीं देखी गई। सैकड़ों सालों में पहली बार इस सेना को हार का सामना करना पड़ा। वो समझ चुका था कि उसके कबीले का अंत नजदीक है। खुद की बलि देकर वो अपने देवता के पास पहुंचना चाहता था और अपने सैनिकों को संदेश देना चाहता था कि उन्हें जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बदला लेने को आतुर थे। कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैं समझ रहा हूं, गलती मेरी थी सर। मेरा अंदाजा गलत निकला। जी सर। ओके सर, अनीता को बता दूंगा। यस सर। ओके सर। हमें और 50 सैनिक चाहिए। पूर्व सैनिक, भाड़े के गुंडे, अपराधी, कोई भी चलेगा। आई डोंट केयर। और 2 डॉक्टर्स विद फुल मेडिकल सप्लाई, गन्स, चाकू, स्मॉल एंड मीडियम बॉम्ब्स, रॉकेट लॉन्चर्स, कुछ रेडियो ऑपरेटर्स जो कम्युनिकेशन कराएं। तू क्या यहाँ पिकनिक में आई है? हाँ, ये सब जानते हुए भी तूने हमें नहीं बताया। यहाँ क्या तमाशा देखने आई है?